आज की वीडियो हम एक ऐसे रीजन पर बनाने जा रहे हैं जिसने सिर्फ नोएडा में ही नहीं पूरी दुनिया में मचा रखी है। वैसे तो ऑलमोस्ट एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, बट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद काफी लोग मुझे इस रीजन के फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए रीच आउट कर रहे थे। सो हियर वी आर। आज की वीडियो में वैसे तो हम यमुना एक्सप्रेसवे की हर लेयर को अनफोल्ड करेंगे, बट हमारा मेन मुद्दा होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट को हम 2030 तक कहां देखते हैं। पर आज ये काम मैं अकेले नहीं करूंगा, आपके लिए एक सरप्राइज है। आज मैंने इस गंभीर टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए दो गेस्ट को भी इनवाइट किया है, पर उन्हें इनवाइट करने से पहले मैं आपको एक हेड्स अप दे देता हूं। यमुना एक्सप्रेसवे को लेके इन दोनों के पर्सपेक्टिव इतने अलग हैं कि हम इन्हें कॉफी भी पेपर ग्लास में पिलाएंगे। ग्लास से यार एक दूसरे का सर्वर ना फोड़ दें। भगवान शक्ति देना। लेट्स कॉल आउट आवर फर्स्ट गेस्ट। इनके हिसाब से जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं वो लोग ऐसे रोएंगे। इनका ऐसा मानना क्यों है, जानने के लिए बुलाते हैं मिस्टर सुरेंद्र चड्ढा। जी आगे जी। अच्छा माइक ला रहे हो, कहती कि लोड सी यार साड़ी आवाज एवं बुलंद हैगी। चड्ढा जी वेलकम टू आवर शो। इट्स प्लेजर हैविंग यू सर। प्लेजर बैग है जी मेरा भी। सर कैसा लग रहा है आपको प्रॉपर्टी सारांश पर आके? ठीक ही है, गर्मी थोड़ी लग रही है, एसी बता दो। अरे यार कोई एसी बढ़वा दो यार। आइए अब बुलाते हैं हमारे सेकंड गेस्ट को। हमारे आज के सेकंड गेस्ट की सोच चड्ढा साहब से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इनके हिसाब से यमुना एक्सप्रेसवे की थ्योरी सिर्फ यहां के रियल एस्टेट प्राइसेस को आर्टिफिशियली अप्रिशिएट करने के लिए यूज की जा रही है। अब इनका मानना ऐसा क्यों है, जानने के लिए बुलाते हैं मिस्टर राघव मेहता। वेलकम टू प्रॉपर्टी सारांश मिस्टर मेहता। थैंक यू मिस्टर मेहता। यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर मिस्टर चड्ढा की सोच आपसे बिल्कुल मेल नहीं खाती, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नो। ओके लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट देन। As we all know, जेवर एयरपोर्ट खुल गया है। What do you all think? How it's going to impact the Yamuna Expressway real estate market? देखिए सर्वेश जी, हवाई जहाज जेड़ा जेवर तो सर सारांश ओयो मैं कह रहा कि जेवर तो हवाई जहाज हुन उड़ गया, तुसी देखना प्रॉपर्टी दे प्राइसेस हुन रॉकेट हो जाणगे। Could you please tell me the reason, Mr. Chadda? नो जोकिंग दैट्स द मैन। पाजी एयरपोर्ट ना चिम्बुक की तरह होता है, पूरे इकोसिस्टम को एक साथ जोड़ता है। यमुना पे आप देखना फैक्ट्रियां लगेंगी, वेयर हाउसेज खुलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, क्यों नहीं बढ़ेंगे जी प्राइसेस? Mr. Chadda, rates increase only when people buy and sell their properties. लोग कहाँ आए अभी वहां? मेहता साहब दुकानों पे पहले सामान पर आ जाता है, फिर लोग आते हैं, तुसी देखना लोग की भी आएंगे। Mr. Mehta, Mr. Chadda surely has a compelling point. Don't you think airport naturally creates an entire ecosystem? Saransh, you need to understand one thing. Airport ecosystem बनाता नहीं है, एयरपोर्ट इकोसिस्टम का बाय प्रोडक्ट होता है। कनेक्टिविटी इंप्रूव होने से डिमांड क्रिएट नहीं होती, सिर्फ डिमांड को सर्व करना आसान हो जाता है। आपने कहीं पर भी रोड बना दी, इसका मतलब ये नहीं कि वहां लोग चलने लगेंगे। किसी जगह का एक्सेस होना और वहां रहने का रीजन होना दोनों अलग बातें हैं। जी ऐसा है तो नोडा गुड़गावा तो पिछे किवें रह गया? इत्थे तो रोडा भी वड्डियां वड्डियां हैगियां ने, पुछो सरनेश जी ना कोलो। सर सारांश वैसे ठीक ही कह रहे हैं चड्डा जी। गुड़गांव's rise was largely driven by the airport, wasn't it? देखिए एयरपोर्ट किसी भी सिटी का रियल एस्टेट ड्राइव करने का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रीजन होता है। मान गए अरे पूरा तो सुन लीजिए चड्डा साहब। दिल्ली एयरपोर्ट का इंटरनेशनल टर्मिनल 1962 से ऑपरेशनल है, फिर गुड़गांव 2000 में क्यों पैदा हुआ? साइबर सिटी बनने में 40 इयर्स क्यों लग गए चड्डा जी? मैं जरा वाशरूम होके आना है, आ गया वाशरूम, तुसी कॉल करो जी मैं आना। ठीक है सर। सर को वॉशरूम बताओ भाई कहाँ है। वैसे मिस्टर मेहता चड्डा साहब की एक बात तो मुझे भी ठीक लग रही है, गुड़गांव और नोएडा के बीच में एयरपोर्ट का फर्क तो हमेशा रहा है। सरांश डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, एयरपोर्ट इज डेफिनेटली अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर्स इन गुड़गांव सक्सेस। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि एयरपोर्ट का गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, इट वाज ऑलवेज इनडायरेक्ट। आपको यह समझना होगा कि गुड़गांव में कॉर्पोरेट्स थे इसलिए एयरपोर्ट नहीं आया, एयरपोर्ट था इसलिए कॉर्पोरेट्स आए। एज आई सेड, इंटरनेशनल टर्मिनल स्टार्टेड इन 1962 but corporatization started around year 2000 only.
अब आपको डिटेल में समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। एयरपोर्ट खुलने के बाद 60 से 90s तक गुड़गांव में मोस्टली स्मॉल एंड मीडियम मतलब एमएसएमई इंडस्ट्रीज ही सेटअप थी, जैसे स्मॉल गारमेंट यूनिट्स, लाइट इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स, केमिकल, पेंट रिलेटेड स्मॉल यूनिट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा। मतलब ऐसी कंपनीज जिनके नाम गूगल भी नहीं बता पाता। 90s में जाके थोड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, बजाज मोटर्स, कैरियर एसी, मदरसन सुमी एक्सेट्रा। नाउ यू टेल मी सारांश, तब तक गुड़गांव की रियल एस्टेट का क्या सीन था? रेंग ही रही थी ना, तब तक वहां लोकल्स ही तो रहते थे। या बट देन मिस्टर मेहता, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट चेंज गुड़गांव प्रॉपर्टी मार्केट? लेट 90s में आया जेनपैक्ट, आईबीएम, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे धुरंधर्स। सेठ साहब, गुड़गांव तब गुड़गांव बनना स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तब भी ऐसा नहीं था कि एमएनसीज खुलते ही रातों रात गुड़गांव के पर स्क्वायर फीट प्राइसेस बढ़ने लग गए। पीपल स्टिल यूज्ड टू कम्यूट फ्रॉम दिल्ली, फरीदाबाद एक्सेट्रा। लोग कम्यूट कर रहे थे तो रियल एस्टेट तो तब भी नहीं बढ़ा होगा मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली माई पॉइंट सारांश। लोग पहले अपनी जॉब से कंफर्टेबल होते हैं, दे मेक श्योर दैट दे वांट टू मेक देयर करियर अराउंड हियर एंड देन दे थिंक ऑफ शिफ्टिंग हियर. And before they actually think of buying a house there, they make sure that school, hospitals, malls, all these kinds are already there. 2008 to 2014 was the period when actually लोगों ने वहां large number में शिफ्ट होना शुरू किया. 1962 से 2008 लगभग 50 इयर्स के बाद गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सुपर बूम आया था. आप वही बूम 2030 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे. दिस इज जस्ट इनसेन. हैं? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 2075 ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠੇਗੀ. انا بحر عليا وانت يا النار مديرك بعيدة ما نبكي عليك لا اسهم لا ميمون العب والزين وديدي ديدي 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 زين. While the main protagonist of Yamuna Expressway real estate market has always been the Jewar Airport, but there are other central characters also which equally drove the real estate story. Those characters are ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਅਈਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ गाल काट सकते हैं. What's wrong with this man? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ. ਪੁੱਛੋ ਸਰਿਆਂਸ਼ ਜੀ. Sir, ਜੋ ਵੀ ਹੈ. Mehta Saab, these plans are truly massive on paper at least. What's your counter on this? See, Saransh, these plans are undoubtedly massive, but massive things take time to expedite. अब इन sites पर कभी personally गए हैं? Yes, I have obviously. I'm sure चड्डा साहब तो नहीं गए होंगे, YouTube वालों से ही सीख रहे होंगे. Let me give you a real picture there. इन सब massive plans में से let's take an example of Medical Device Park. मेडिकल पार्क 350 एकर्स के ह्यूज स्केल में प्लान है, जो पता है कितने लैंड पीसेस में सब डिवाइडेड है. अबाउट 250, मतलब 250 इंडस्ट्रीज लगनी है वहां पे, जिसमें से फिलहाल लगभग 100 इंडस्ट्रीज को प्लॉट अलॉट हो चुके हैं. 100 अलॉटीज में से सिर्फ अभी 40-50 की ही रजिस्ट्री हुई है एंड 10-12 के मैप्स अप्रूव हुए हैं. और कंस्ट्रक्शन तो सिर्फ 7-8 प्लॉट्स पे ही शुरू हुई है. और ये तो मैंने अभी सिर्फ मेडिकल डिवाइस पार्क की बात करी है. आपके बाकी मैसिव प्लान्स का भी ऑलमोस्ट यही हाल है. नाउ यू बोथ टेल मी, 2030 तक ये सब प्लान्स यमुना पे ह्यूमन लाइफ क्रिएट कर पाएंगे? मेहता साहब, आपकी मतलब बात का मतलब ये मानूं कि 2030 तक ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ. I'm not saying this. What I was trying to tell you was ਨਾ that ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ. ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ. टॉक टू मी इन हिंदी और इंग्लिश चड्डा जी, मेरे को पंजाबी में थोड़ी सी दिक्कत है. यार पंजाबी हिज दिक्कत, इंग्लिश माई दिक्कत. चलो मैं तो आपको हिंदी में समझाता हूं. आप एक बात बताओ मेरे को मेहता जी, 2030 तक आपको क्या लगता है प्लॉट और अपार्टमेंट और टोटल मिला के कितनी इन्वेंट्री होंगी? मे बी अपार्टमेंट एंड प्लॉट्स मिला के अबाउट 30-40,000. करेक्ट. अब मेरा डाटा देखो आप, 2030 तक कुछ कंपनियां स्टार्ट भी हो जाएंगियां जो कि हजारां लोगों ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਐਸਕੋਟ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ, ਮਿੰਡਾ ਈਵੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਤੰਜਲੀ, ਗੋਇੰਕਾ ਜੀ ਸੋਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਭੁਜੀਆ ਤਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਵੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ. ਇਹ ਸਭ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖ ਜਾਏਗਾ. 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇ 35,000 ਘਰ. ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? क्या बात है चड्डा साहब, तैयारी तो आप भी पूरी कर आए हो.
मिस्टर मेहता क्या कहेंगे, आंकड़े तो काफी हैवी बता रहे हैं चड्डा साहब। वेल सरांश, मुझे लगता है कि चड्डा साहब का ब्रोकरों के साथ काफी उठना बैठना है। 50,000 जॉब्स, ये ना सिर्फ न्यूज हेडलाइंस बना बना के ही यमुना पे प्रॉपर्टीज बेची जा रही हैं। असली बात सुनोगे, उसको जानोगे तो हिल जाओगे। आपने जो इतनी धुरंधर कंपनीज के नाम गिनवाए ना चड्डा जी, उनमें से चलो वीवो का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्यूचर छोड़ो चड्डा जी, प्रेजेंट की बात बताता हूं आपको। वीवो में आज की डेट में 8,000 लोग काम करते हैं। इस हिसाब से यमुना पे सारे अपार्टमेंट्स तो ऑक्शन में बिक रहे होते। गौर क्रिसालिस का सीजन 10 आ चुका होता। एलडेको बीओबी ईओई के बाद एसओएस एमओएम एलओएल भी आ चुका होता। वीवो की 8,000 की स्ट्रेंथ में से अपार्टमेंट कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आपका ये जानना बहुत जरूरी है। फिगर्स नोट करो चड्डा जी। 8,000 लोगों में से 5,500 लेबर क्लास हैं जिनकी सैलरी 20 to 25,000 रुपीज पर मंथ है। 1,500 सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस मे बी 30-35,000 कमाते होंगे। 500 इंजीनियर्स एंड जूनियर मैनेजर्स जो पर मंथ प्रोबेबली 1 लाख कमाते होंगे। बाकी बचे 500 लोग, मतलब 1 to 2% सीनियर मैनेजमेंट में होते हैं जो 2 करोड़ का घर एक्चुअली अफोर्ड कर पाएंगे। ये था वीवो का एग्जाम्पल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही मैथमेटिक्स है। 50,000 का 1% कितना होता है चड्डा जी? 5,000 बहुत है। 5,000 500 चड्डा जी। हाँ, यस, 50,000 का 1% इज 500 एंड अभी तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि these 500 people all of them will buy a house there। बात तो है। So guys, till now we have focused on the main storyline, airport, logistics, industrialization, but Film City has also been a parallel track that has fueled the Yamuna Expressway real estate market. What do you all think? Oh, Film City is certainly huge। चलो कुछ जितने पॉजिटिव लगे अनानु। See, guys, you need to understand one thing, that being a Noidan, I'm really proud that Film City is coming up in Noida. But it is not just a project. 1,000 एकर्स की पूरी कायनात बनने जा रही है एंड पूरी कायनात 4-5 सालों में तो नहीं बन पाएगी ना जनाब। यार ये बंदा बड़ा नेगेटिव हैगा यार। चड्डा जी, रामोजी फिल्म सिटी के बारे में सुना है आपने? हाँ जी बिल्कुल सुने। हैदराबाद वाली ना, साडी वाली उस तो भी बेटर बनेगी, वेख लाना तो सी। ऑफ कोर्स बनेगी, पर मैं आपको कुछ उसके बारे में फैक्ट्स बताना चाहता हूं। लो जी फिर फैक्ट्स। रामोजी फिल्म सिटी की लैंड 1991 में अलॉट हुई थी। पहला फेज 5 इयर्स के बाद 1996 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें बिल्कुल बेसिक लेवल के फिल्म सेट ऑपरेशनल हुए। सेकंड फेज में फिर आर्टिफिशियल रोड्स, आर्टिफिशियल कॉलोनीज, साउंड स्टूडियोज, एडिटिंग स्टूडियोज वगैरह रेडी हुए। पर आपको क्या यह पता है कि सेकंड फेज ऑपरेशनल कब हुआ? 2005। 14 इयर्स लग गए। पर रामोजी फिल्म सिटी का रियल एस्टेट पे डायरेक्ट इंपैक्ट थर्ड फेज कंप्लीट होने पर ही आया, जब होटल्स, एंटरटेनमेंट जोन्स, बेसिकली व्हेन द टूरिज्म गॉट फुली एस्टैब्लिश्ड एंड दैट हैपेंड इन 2010। So Saranji, how many years are we talking about here? 19 years. But Mr. Mehta, don't you think that time was very different? आज की टेक्नोलॉजी में 20 साल तो नहीं लगेंगे। देखिए, पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, बिजली, पानी, इंटरनल रोड्स वगैरह बनेंगी, फिर बनेंगे बेसिक शूटिंग सेट्स जिसमें एड्स, टीवी सीरियल्स, एटमैक्स, कुछ ओटीटी कंटेंट शूट हो जाएगा। एसएस राजा मौली को यहाँ आने में 15 इयर्स भी लग सकते हैं। देन व्हाट डू यू थिंक 2030 तक फिल्म सिटी का यमुना एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट मार्केट पे कितना इफेक्ट होगा? नेग्लिजिबल। देखिए, बाहर से हमें यह दिखता है कि बहुत पैसे वाली इंडस्ट्री है, एक फिल्म 150-200 करोड़ तक भी बनती है, पर यह पैसा मूवी बनाने वाली पूरी टीम में बराबर थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेनली तो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, मे बी म्यूजिशियंस वगैरह में खर्चा होता है। आपको क्या लगता है कि रणबीर कपूर 2030 तक इतना फ्रीक्वेंटली शूट करेंगे कि उन्हें यहां पे एक घर खरीदने की नीड लगने लगेगी? तो पाजी आपको क्या लगता है कि फिल्म सिटी में काम करने वाले इतने ठलुए होंगे कि उनमें से कोई यहां पे घर ले ही नहीं पाएगा? ले पाएंगे चड्डा जी, ले पाएंगे, आप नाराज मत होइए। 2030 तक फिल्म सिटी से लगभग 20,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उन 20,000 लोगों में से मेन टेक्नीशियंस, क्रू मेंबर्स, मेकअप दादा, स्पॉट दादा, सबको हटा दूं तो सिर्फ 500 लोग ही होंगे जो 2 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदना अफोर्ड कर पाएंगे। मिस्टर मेहता, चड्डा साहब,
बात जब यमुना एक्सप्रेसवे रियल एस्टेट मार्केट की हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बुध इंटरनेशनल सर्किट F1 ट्रैक की बात ना करें। देखिए अगेन F1 रेसिंग ट्रैक से कोई एक मिनट F1 रेसिंग ट्रैक का यमुना एक्सप्रेसवे पे होना साढ़े लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे जब घू घू करके रेसें लगेंगी ना तो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। अमीर आदि स्पोर्ट है, जब अमीर बंदा यहाँ पे आएगा तो प्रॉपर्टी भी लेगा, ऊपर से अबू धाबी की फरारी वर्ल्ड इतने खुल गया तो कीमतें चांद तक पहुंच जाएंगी। उछलते रहना फिर। चड्डा जी, रेस करने वाले या देखने वाले इधर रियल एस्टेट क्यों ही खरीदेंगे? रेसेस यहां पे रोज तो हो नहीं रही हैं, और जब रेसेस नहीं हो रही होंगी तो साल भर इधर मेंटेनेंस ही चल रही होगी, और मेंटेनेंस स्टाफ, पुअर स्टाफ बेचारा यहां पे करोड़ों रुपए का अपार्टमेंट नहीं अफोर्ड कर पाएगा। पर मेहता जी, F1 ट्रैक के विसिनिटी में होटल्स एंड एग्जीबिशन सेंटर्स होने से वहां के रियल एस्टेट मार्केट में फर्क तो पड़ता है। गॉड हम तीनों को लंबी उम्र दे, बट आई होप विल बी एबल टू सी दिस हैपनिंग इन दिस लाइफ टाइम ओनली। देखो जी, यमुना ते इन्वेस्ट करो, एक दा दो, दो दा चार, चार दा अठ ते अठ दा। Do not even think of investing on Yamuna Expressway. Your money will get stuck. It will take bloody 15 years, 20 years to... चैनल मेरा है, वर्डिक्ट भी मैं ही दूंगा। यमुना एक्सप्रेसवे करंटली एक इन्वेस्टर ड्रिवन जोन है। आज की डेट में एंड यूज बायर्स का कंट्रीब्यूशन यहां फिलहाल ना के बराबर होना इज अ वेरी सीरियस मैटर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड सबसे जरूरी, जब तक यहां कॉर्पोरेट जॉब्स क्रिएट नहीं होती, यहां रिहाइश सिर्फ मजबूरी में ही होगी। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, फिल्म सिटी वगैरह की थ्योरी पे दाव खेलना बंद करो। आईटी, फाइनेंस, मीडिया, ये सब कहां और कब आएंगे, आपका डिसीजन इस पे बेस होना चाहिए। यहां की रियल एस्टेट अगले 5 साल तक कुछ भी तूफानी नहीं करने वाली है। Chadda ji was definitely wrong. Does that mean Mr. Mehta was right? No, it does not require that long either. Let me tell you what you should do. Buy township plots. Even at current price point of 1.4 lakh per yard, they are still going to spend good money in next 6 to 8 years. If you are inclined towards buying an apartment here, तो एक बात ध्यान से सुन लेना। 2030-31 में एक ऐसा फेज आएगा जहां 10-12 हजार इन्वेस्टर्स इकट्ठे होकर 10-12 हजार एंड यूजर्स को अपना यूनिट चिपकाने के लिए ढूंढ रहे होंगे। बिल्डर्स का प्राइस तो आपको 15-16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट दिख रहा होगा, बट रियल एस्टेट मार्केट में रीसेल में 13-14 हजार रुपए में भी बायर ढूंढने में ना घोड़े खुल जाएंगे। उस टाइम जिनके पास होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होगी वो मजबूरन रेट खराब करके एग्जिट लेंगे, पर जिसके पास 100% पेमेंट देके रजिस्ट्री कराने का अरेंजमेंट होगा वो 2033-35 में मौज काट रहे होंगे। द रेट्स कैन इवन टच 20,000 रुपीज बाय 2035। अगर आप एटलीस्ट 6 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा यूनिट, कौन सा फ्लोर, कौन सी फेसिंग आपके पैसे बनाएगी, ये हम बताएंगे। आप देख रहे थे प्रॉपर्टी सारांश। दिस वॉज योर होस्ट। Bring it on board. गोली तो नहीं है इसके अंदर। चड्डा क्या रह गया, वॉशरूम में गया अभी। बुलाओ, हो गया उसका चड्डे। चलो यार, शुरू करो, तुम्हारी गर्मी लग रही है यार। ओए चाचे नु ना से हाय चड्डा जी। सत श्री अकाल जी। सारे ने मेरी राम राम। टकला चमक गया मेरा। एक्सेंट तो मेरे को साउथ इंडियन आता ही, उन्होंने पंजाबी बना दिया रे। And it's a wrap. Back up. थैंक यू। चड्डा का जरा सीक्रेट रिवील हो जाए। चड्डा इज नॉट दैट फैटी।